हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जनाब ये नो कांटेक्ट पे रीडिंग है। और नो कांटेक्ट के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं चेक करूँगी वो ये कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन इतने स्टबन यानी कि इतने ज़िद्दी क्यों हुए हुए हैं। ज़िद्दी होने में इट कुड बी देयर ईगो। क्या ईगो क्लैशेस हैं, ईगो की वजह से है, क्या मसला है। आई एम गोइंग टू फाइंड आउट, आई ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न कि वो नो कांटेक्ट में अगर हैं तो वो आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्या मसाइल हैं, क्यों इतने ज़िद्दी हुए हुए। ठीक है, तो टाइमलेस है, जनरल कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये स्पेशल रीडिंग है। तो स्पेशल रीडिंग इस तरह से कि ये उन्हीं लोगों के साथ मैच करेगी जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। आप जिस भी पर्सन को माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं उसके लिए बहुत नेसेसरी है कि वो आपके साथ कांटेक्ट में ना हो। यानी कि कांटेक्ट की नौयत ये नहीं होती कि बिल्कुल सिरे से ही किसी एक्स की रीडिंग देख ली आपने। नो कांटेक्ट में इस तरीके के जैसे हो सकता है आप दोनों एक ही दफ्तर में काम करते हो लेकिन लड़ाई हुई भी हो। आप लोग एक ही फैमिली के कज़न में रहते हुए कज़न्स हों लेकिन बातचीत बंद हुई भी हो। आप लोग एक दूसरे को नेबर्स के होने के नाते जो है वो जानते हो और बातचीत बंद हुई भी हो। और जनरली जो एक टिपिकल नो कांटेक्ट की सिचुएशन होती है वो तो हुई भी ही हो। ठीक है, तो ये उन लोगों के साथ जाएगी। वैसे अगर लोग देखना चाह रहे हैं, किसी और के लिए देखना चाह रहे हैं, किसी को शेयर करना चाहते हैं वीडियो, किसी को बताना चाहते हैं, तो देन इट इज़ समथिंग एल्स। ठीक है, जनरल रीडिंग के बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेना, अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के देखते हैं जनाब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जिस भी पर्सन को माइंड में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं लाइफ में, कहाँ मसरूफ़ है वो पर्सन। मूव्स इन साइलेंस। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने आपके एक्स के लिए भी रीडिंग की थी तो भी यही कार्ड आया था। साइबर बुली, ये कार्ड भी उसी में आया था। आप जाके वो एक्स वाली रीडिंग देख सकते हैं। साइबर बुली, इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है अगर ये मीडिया पर्सन है तो। और अगर कोई सोशल मीडिया पे इनका कोई पेज है, कोई फ़ैन पेज है, कोई फॉलोइंग पेज है तो वहाँ सॉरी टू से इनको बहुत गालियाँ पड़ रही हैं। ठीक है, लव ऑन द ब्रेन, ड्रीमिंग, फैंटिसाइजिंग, डे ड्रीमिंग, पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जहन में मोहब्बत है तो सही लेकिन उसको बस ख्वाबों तक रखा हुआ है। कभी कभी दिल चाहता है तो कोई स्टोरी जहन में बनाकर उसमें अपने आप को जी लेते हैं ये। और ऐसी चीज़ें भी सोच रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, जिसको डे ड्रीमिंग कहा जाता है, दिन में भी ख्वाब देखना। एंड नॉस्टैल्जिक ऑफ कोर्स, यानी कि वो टाइम, इन दोनों फेजेस से पहले का जो टाइम होगा जो अच्छा होगा वो भी इनके माइंड में गुजर रहा है। क्या एक्टिविटीज़ हैं आपके पर्सन की जिसको आप माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं। टॉकिंग शिट, साइबर बुलिंग एंड टॉकिंग शिट। कभी कभार ऐसा होता है, ये जो मीडिया पर लोग होते हैं ना, ये कभी कभार उनसे कार्मिक फ्रेंड्स, ये उनसे भी जाकर मिल रहे हैं जो इनके अच्छे दोस्त नहीं रहे हैं। बिकॉज ऐसी सिचुएशन में इनको लग रहा है कि उनसे ज़्यादा रिश्ता बनाना पड़ेगा जिन्होंने ये सारा इनके साथ मैस किया है। ये उन पे भरोसा भी नहीं पूरा कर सकते। इनको उनके साथ इसलिए भी मिलना पड़ रहा है क्योंकि एक सीक्रेट कंपटीशन है। ओपोनेंट पार्टीज़ वालों के बारे में जानना, अब किस पार्टी में एंटर करें, अब किस लीग में एंटर करें, अब किस ग्रुप को ज्वाइन करें। और वो इन्होंने जो एक बहुत ही फ़लसफ़ाना अप्रोच होती है वो यहाँ लिखी हुई भी है कि दोस्तों को तो करीब रखो लेकिन दोस्तों के दुश्मनों को उससे भी ज़्यादा करीब रखो। उससे होता क्या है, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की ना चालों का पता चलने लगता है। तो जिनको ये मुंह फाड़ फाड़ के बुरा भला बोलते थे, बहुत ही ज़्यादा गालम गलोच करते थे, ये उन्हीं लोगों के साथ आजकल जुड़े हुए हैं क्योंकि कलेक्टिवली इनकी लाइफ में जो मामला चल रहा है उसमें इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और बहुत से मामलात ऐसा लग रहा है जैसे अपने सेटल करने के लिए इनको ये कदम उठाना पड़ रहा है। इन्होंने अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को, अपने काम को, अपने दफ्तर को, अपने प्रोफाइल को
सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्लॉक लॉक और बिल्कुल हर किसी पर चेक पॉइंट्स लगा दिए होंगे, और ये नहीं चाह रहे क्योंकि इनके आप देखें इसका इशारा क्या है कि साइलेंस में आगे बढ़ो, लेकिन इसके फेस पर ये जो चीज़ें लगी हुई हैं, खामोशी से मूव करते हुए भी अगर किसी की इस पर नज़र पड़ेगी तो हर कोई इसको रुक के देखेगा। दैट इज़ द सेम थिंग आपके पर्सन के साथ जिसको आप माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं। अगर वो खामोशी से अपनी ज़िंदगी में मूव भी करे, उसके साथ इंसिडेंट्स और इवेंट्स ऐसे जुड़े हुए हैं कि कोई उसको इग्नोर नहीं कर सकता। लोग बस वो पेपराजी जो होती है ना, उसकी तरह से जैसे पीछे पड़े हुए होंगे। साइबर बुलिंग में दे डोंट हैव अ करेज। आई थिंक अब उनको स्क्रीन पे आते हुए डर लगता है, अपने ही पेज को चलाते हुए डर लगता है, मीडिया पे आते ही ट्रोलिंग होते हुए डर लगता है, और ऑनलाइन सबसे ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है शुरू में हालात और मामलात बड़े अच्छे होते होंगे, तो उस वक्त जो है वो इनको लोग बहुत प्रेस करते होंगे हर लिहाज से। अब इनकी एक भी पोस्ट पे इनको बड़ी ठीक ठाक पछाड़ खाने वाली पड़ती होंगी। क्या है इनका काम, ज़ाहिर बात है आप बेहतर जानते होंगे। मुझे तो यहाँ लग रहा है कि अगर ये अपनी लाइफ के यानी कि नॉर्मल प्रोफेशंस में से कहीं पे भी हों, आजकल हर अच्छे एलीट क्लास के लोग अपना अपना पेज भी बना लेते हैं ताकि लोग उनको वहाँ से वो अपनी एक्टिविटीज़ को वहाँ पे ब्रॉडकास्ट करें और वहाँ से न्यूज़ भी अपडेट हों, वो क्या क्या उनकी मामलात चल रहे हैं, उनके काम के, उनके दफ्तर के, उनकी लाइफ के। तो वहाँ पे हो सकता है कोई ऐसा इंसिडेंट ज़रूर हुआ हो। किसी जहन के कोने में इस इंसान की मोहब्बत कभी कभी जागती है, इसको याद आता है, इसको ख्याल आता है एक सॉफ्ट साइड पर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। बट नाउ ऐसा भी लग रहा है कि ये इस सिचुएशन के बारे में शिट बोल रहा है, यानी मोहब्बत बकवास होती है, मोहब्बत धोखा है, मोहब्बत बेवफाई है, मोहब्बत तो बस एक लस्ट का नाम है, काइंड ऑफ थिंग्स, जिस पे बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन भी कर रहे होंगे। तो इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ तो ऐसी स्ट्रेट सिंपल सी नज़र आ रही हैं। नाउ लेट्स चेक कि आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप सिचुएशन क्या है, बिकॉज नो कांटेक्ट है। तो आप दोनों के दरमियान की इस रिश्ते की नौइयत को ज़रा चेक करते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप दोनों के दरमियान लव सिचुएशन, रिलेशनशिप सिचुएशन, लेट्स सी। की ऑनर, मेनी ऑप्शंस, अनकंडीशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रेंज अलोंग। ऑलराइट, असेंडिंग। अगर नो कांटेक्ट बहुत लंबा हो चुका है तो इट लुक्स लाइक कि एक तरफ कोई तैयारी कर रहा है कि यार मैं यूनियन की प्रिपरेशन करूं, और दूसरी तरफ कोई तैयारी कर रहा है कि बस अब मेरा इंतज़ार, मेरा बर्दाश्त, मेरा सब्र जो है ना, वो अपना टाइम जो है वो अपना पेशेंस लूज़ कर रहा है। मैं अब एक ही दफ़ा में बस एक फ़ैसला कर लूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ। पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। अगर इनको ताश और पत्ते खेलने की आदत है और इनको एक जैकपॉट वाला इनका मामला है कि गॉड फॉरबिड, जुआ खेलने वाली बात, दोस्त यार करते हैं इस तरह से, पैसे लगा के चारों बैठ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं। बहुत ही ट्रेंडी सी चीज़ हो गई जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें इंसान बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लूज़ कर देता है। तो हो सकता है ये ऐसे ही अपना वक्त किल करने के लिए ऐसा कर रहे हो, लेकिन आप दोनों के दरमियान अगर मैं रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो कोई एक जो है ना वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला है। वो बहुत सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करने वाला है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊं और देखना मैं खामोशी से ये चीज़ कर लूँगा। शायद आपको आपके इस पर्सन की कोई ऐसी न्यूज़ पता चली है जिसमें आपको लग रहा है कि ये इसने मेरे साथ बिल्कुल गैम्बलिंग कर दी है। तो इसमें येस, इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, आगे बढ़ने का मामला, नेक्स्ट फेज़, न्यू फेज़। इधर नेक्स्ट फेज़ है तो एक न्यू फेज़ है। यू हैव गिवन अ गुड टाइम टू दिस पर्सन, और अब आपको लग रहा है कि मेरा यहाँ पर रुकना, मेरा यहाँ पर मज़ीद टाइम स्पेंड करना बिल्कुल बेकार है। शायद वाकई आप चांस ले चुके हैं, आप ये डिसीजन बना चुके हैं। आज मैसेज ऑफ द डे में भी बहुत बड़ी क्लैरिटी थी, यू कैन गो एंड चेक, और यहाँ मुझे उसकी वो रिफ़्लेक्शन झलक नज़र आ रही है। तो आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन ये है कि अब की दफ़ा जो आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट आया है
उसमें ऐसा नो कांटेक्ट है कि बस अब की दफ़ा ना बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, अब डिसीजन ले लो, अब ये अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है कि ये तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हुआ। तुमने तो 10 दफ़ा मेरे साथ यही हरकत की और तुम नो कांटेक्ट में रहते हुए मुझे कौन सा अपनी ज़िंदगी का शेड दिखा रहे हो या दिखा रही हो जिससे मैं ये असेस कर सकूं कि मैं उसमें तुम्हारा पार्ट अभी भी हूँ। मैं तो हूँ ही नहीं, तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी को रोक के कंट्रोल करके क्यों बैठूँ। ये आपके जहन में बिल्कुल क्लियरली आया हुआ है एंड यू आर इवॉल्विंग, यू आर गोइंग फॉरवर्ड और आप एक नेक्स्ट फेज से जाना चाह रहे हैं बिकॉज यू आर हर्ट। पहली बात ये, और ये वाला जो मामला हुआ है उसी ने उसको आपको पुश किया है कि तुम अब आगे बढ़ने का सोचो। कोई हो सकता है आपकी लाइफ में जो मुस्तकिल आपके इंतज़ार में था और आपको लग रहा था कि मैं उसको सिर्फ इस वजह से नहीं कंसिडर कर रही या कर रहा बिकॉज देयर इज़ ऑलरेडी समबडी इन माई लाइफ। लेकिन कुछ ऐसे मामला नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से मसले और प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आपका ये पर्सन नो कांटेक्ट में ये कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, इसकी क्या ईगो है, इसके क्या मसाइल हैं। मे बी टैरो कार्ड बिल्कुल ही किस्मत और गेम पलट दे जब ये कार्ड्स रिवील हों। ये क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहा। वैसे तो मैं अक्सर नो कांटेक्ट सिचुएशन में एनर्जी चेक करती हूँ, फीलिंग्स और थॉट्स चेक करती हूँ, लेकिन यहाँ मैं देखती हूँ कि जिस पर्सन को माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। प्लीज़ टेल मी द क्लियर रीजंस। एस ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, 3 of coins, 3 of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the death. Okay, अच्छा, right, moon, all right, lack of commitment, lack of motivation and नो रीज़न टू अपोलोजाइज। अच्छा जनाब, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, स्कॉर्पियो, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक तो लैक ऑफ पैशन, बोर्डम, अब मेरा दिल नहीं चाहता, इस तरह की चीज़ें। क्यों नहीं चाहता? जिनके साथ न्यू टीम बनी है, ये आदतें भी हो सकती हैं। इन आदतों ने और इस थर्ड पार्टी एलिमेंट ने इतना ज़्यादा अपने अंदर इन्वॉल्व कर दिया कि कब आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, कब आप दोनों के दरमियान गैप आ गया, इस इंसान को रियलाइज़ ही नहीं हुआ। और ऐसा क्लोजर, ऐसा सन्नाटा, ऐसा नो कांटेक्ट हुआ है कि उसने डेथ डिक्लेयर कर दी कि जैसे नाउ इट्स अ डेडलॉक, अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। ये इंसान आपको क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहा? दिस पर्सन इज़ इनसिक्योर। इसको ये सिचुएशन हो जाने का इतना फियर है कि ये लिटरली डर रहा है आपसे कि जब ये अब आपको, क्योंकि हो सकता है ये एपिसोड्स बार बार होते होंगे और अब की दफ़ा का जो एपिसोड है उसमें आपका एक डिसीजन नज़र आ रहा है। तो नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली स्टन्ड एंड सरप्राइज्ड कि मैं किस तरीक़े से, अगर मैं माजरत की फॉर्म में भी अप्रोच करूं तो मेरा दिल नहीं चाहता या मेरी ईगो मुझे इजाज़त नहीं देती, गवारा नहीं करती कि मैं माफ़ी मांगूं। मुझे नहीं माफ़ी मांगूं। तो वो जो ईगो है वो यही ईगो है कि मेरी इनसिक्योरिटीज़ मेरी लाइफ के मैटर्स को लेकर हैं, उसमें माफ़ी क्या मांगना। पार्टनर को समझनी चाहिए सूरत हाल। अब आप किसी को बता नहीं रहे हैं, आप किसी से कांटेक्ट में नहीं हैं, आप किसी को कॉन्फिडेंस भी नहीं ले रहे, आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप अपनी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी में ऐसे महव हैं कि आपको एक्टिविटीज़ अपने पर्सन से ज़्यादा प्रायोरिटाइज लग रही हैं, और फिर आप एक बंदे को बिल्कुल आपने साइड लाइन कर दिया है, उसको कुछ नहीं बता रहे, उसके साथ ब्रेकअप फॉर्म कर दी, पहले ब्रेकअप का एसेंस दिया, फिर ब्रेकअप को कन्फर्म किया और फिर बिल्कुल गायब, टोटल गायब। तो फिर उसके बाद आपका फियर बढ़ रहा है ना, बिकॉज सबसे पहले तो कांटेक्ट करने पर आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि आपने किया क्यों है। पहले तो आप ये बताइए कि आप इस जिम्मेदारी को निभाएं कि आपने किया क्यों है। आप पहले ये आंसर तो दें कि आपने इतने अरसे लटकाया हुआ क्यों है, आपको राइट क्या बनता था। लेकिन उनको ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी और गलती उनको हुई भी जिसका उनको मालूम है, और उस पर उन्होंने माफ़ी नहीं। उनकी इनसिक्योरिटी सबसे बड़ी यही है कि मैं कैसे माफ़ी मांग लूँ,
माफ़ी मांगना तो झुकने को कहते हैं और झुकना मेरी फितरत में नहीं है। एंड ये आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज दे आर नॉट इनटू, इनको बहुत हल्का सा, जैसे यहाँ था ना, बड़ा हल्का सा इनको ख्याल आता है कि मोहब्बत भी कोई चीज़ होती है, और वहाँ पर ऐसा लग भी रहा है कि मोहब्बत इनके लिए कोई दूसरी ही चीज़ है। इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, तो आपको बुरा लगता होगा ये बात, डेफिनेटली बुरा लगने वाली बात भी है कि भाई क्या मजाक समझ रखा है, मोहब्बत कोई ऐसे थोड़ा है कि पजामे चढ़ा लो, ऐसी चीज़ थोड़ी है। तो ये आपको क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज इनके जहन में वैसे भी बड़ा डिक्लेयर्ड है ये कि नो कांटेक्ट करना या कांटेक्ट करना नहीं बनता, बस को आए गए बिल्कुल मौसमों की तरह। मौसम गुजर गया, नया मौसम शुरू। तो एफ़र्ट जो है वो नहीं करनी, तो आप उसको ईगो कह लें या आप उसको ये कह लें कि इनको याद ही नहीं है। ये ज़्यादा आसान होगा, काफ़ी बेगैरती वाला मामला है, ठीक है ना। इसको क्लैरिफाई करती हूँ मैं, क्यों ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये बात नहीं अपने मुंह से बोल सकते कि अब इनको पैशन ही नहीं फील होता, ये क्योंकि इन्होंने सारे मज़े तल रहे तो कर लिए। इनको जो कांटेक्ट में, रिलेशनशिप में रह के जो कुछ करना था वो तो उन्होंने कर लिया। अब ये अपने मुंह से कह नहीं सकते कि अब मेरा दिल नहीं चाहता, बोल के दिखाएं तो आप सर फाड़ देंगे इनका, इसीलिए मूव्स इन साइलेंस चल रहा है, ठीक है। और साइबर बुली में जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, उसके बाद से आप इनकी कोई लेटेस्ट पोस्ट ही नहीं देख रहे, तो इनकी लाइफ एक्टिविटी इतनी हिडन चल रही है, वरना भी आपने इनका गिरबान पकड़ लेना है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स होता है बिगनिंग, किसी भी चीज़ में स्पार्क लाने की बिगनिंग, कुछ भी अच्छा करने का दिल चाहना, वो हो ही नहीं रहा है। और इसको कम्युनिकेट करना ये चाहते नहीं है, अप्रोच ही नहीं करना चाहते, ये एक्चुअली कांटेक्ट ही नहीं करना चाहते। 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ही आप देखिए, ये वॉन्ड्स कितनी तेज़ी से सुकून की खातिर निकल रहे हैं और वहाँ ब्लॉकेज हुई भी है, तो इन्होंने अभी फ़िलहाल इस तरफ जाना ही नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये थर्ड पार्टी, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, ये किसके साथ इन्होंने किया? खुशी, अपनी खुशी के लिए ये अपनी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो जुआ सट्टा कुछ भी हो, इनको वो सब कुछ सही लग रहा है। गैम्बलिंग था ना यहाँ पर, पोकर फेस, दिखाना कुछ, करना कुछ, बोलना कुछ, होना कुछ, तो ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है। और अपनी खुशी की खातिर ये जो चीज़ करें, पानी को चोची बोलें, रोटी को पोटी बोलें, कुछ भी बोलें, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये अपनी प्रायोरिटी देख रहे हैं, अपनी खुशी देख रहे हैं, और अगर इनको लग रहा है कि अपनी खुशी में किसी को डिच करना सही है, गो अहेड। अपनी खुशी के लिए कोई मुझे छोड़ के चला जाए, गो अहेड। मेरी खुशी के लिए अगर मुझे लगे मुझे किसी को छोड़ देना चाहिए, गो अहेड। ये बिल्कुल ऐसे सेल्फिश अगर मैं कहूँ तो गलत वर्ड नहीं होगा। ये डेथ कार्ड, ये किस चीज़ की एंडिंग है? क्योंकि एंडिंग ही नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, बिगिनिंग तो नज़र ही नहीं आ रही। डेथ कार्ड से किस चीज़ की एंडिंग हुई है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान? बहादुरी की, करेज की, हिम्मत की। मैंने पहले ही कह दिया था, ये तो चीज़ यहाँ पर रिपीट हो गई इस कार्ड पे, कि ये इतने ज़्यादा इनसिक्योर हैं, इतने ज़्यादा डरे में कि उन तमाम चीज़ों में इनकी हिम्मत ही, दे आर वेरी मच स्केर्ड ऑफ यू। क्योंकि ये एक दफ़ा की बात नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको ये सिचुएशन में बार बार डाल देते हैं, और अब आपने बिल्कुल इनको पछाड़ खा जाने वाली हालत में आप हैं कि बिल्कुल दो टोक बात करो मुझसे। शायद आपने अपने 2-3 अंदाज से इनको ये बावर करा दिया कि अब अगर तुम्हारी वापसी होती है ना, तो तुम्हें भी कोई सरप्राइज़ ही मिलेगा। सरप्राइज़ क्या हो सकता है? शॉक मिले, और वो मुझे नज़र आ रहा है, ऊपर तमाम चीज़ों में मुझे नज़र आ रहा है। इन्होंने इस वक्त आपको, अगर ये कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको कांटेक्ट इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि इस वक्त ये हर उस एक्टिविटी को अडॉप्ट कर रहे हैं जो आप जिसके अगेंस्ट हैं। ये मैं आपको बता दूं, जिसकी वजह से ये डर रहे हैं आपसे। इनसिक्योरिटी, पाइसीज एनर्जी, मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ कप्स, दे नो दे वर वेरी जेन्युइन, दे नो दे वर वेरी सॉफ्ट, और इनको पता है, ये अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर हैं कि सॉफ्टनेस, जेंटलनेस, जितनी भी नेसनेस है, उसमें मेरी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। मैंने कोई ऐसी बात की ही नहीं जिसमें दम हो कि मैं कल को तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा। तो मैंने तो वैसे भी कुछ नहीं करना। हाँ, ये भी ज़रूर है कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, या मैं बुरी औरत नहीं हूँ। यू नो, किंग ऑफ कप्स एक एनर्जी है, और इनको अब बहुत क्लियरली इस बात का एहसास है कि मैं बाकी चीज़ों पे तो स्ट्रगल कर लूँ,
लेकिन मैं इस मामले में, ये जो लव जोन वाला मामला है, इसमें मैंने कुछ नहीं करना, मैंने इस पर कुछ भी नहीं करना। इनको कमिटमेंट इशू है, इनको रिलेशनशिप इशू है, इनको किसी कमिटमेंट में आने का इशू है। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? जस्टिस। इन्होंने एडमिट कर लिया इस बात को कि दिस इज़ द राइट थिंग विच इज़ हैपनिंग फॉर मी। ये कार्मिक है, ये मुकाफ़ात अमल है, ये मेरे ज़मीर की मलामत है, ये कुदरत की तरफ से मेरे साथ होने वाली चीज़ें हैं। दे आर जस्ट लाइक कि फ़ाइन, आई एम ओके विद इट। तो अपने आप से तो कह रहे होंगे, थोड़ा सा डिसहार्टेंड हो रहे होंगे, लेकिन सामने वाले के आगे, यानी कि आपके आगे कभी भी ये बात नहीं मानेंगे, क्योंकि इनकी ईगो बहुत है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन आपको क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहा, ये जनाब बिल्कुल क्लियरली नज़र आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस होते हुए आपको, अगर आप किसी सिचुएशन मैच कर रही हो और आपको ये लग रहा है कि मुझे इसमें क्लैरिटी चाहिए, मुझे इसमें मैं क्या करूं फिर, तो यू कैन बुक अ रीडिंग, यू कैन गो फॉर अ सिंगल क्वेश्चन, यू कैन गो फॉर डिटेल रीडिंग, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अपनी लाइफ को स्टक मत करें, बिकॉज ये पर्सन अब आगे निकल गया है, ये पर्सन, इसकी प्रायोरिटीज़ अब कुछ और हैं, एटलीस्ट जिस इंसान को मैंने अभी जनरल रीडिंग में रीड किया है। ठीक है, बाकी आपका अपना डिसीजन है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।